बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये रीड कर लिया था कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी इवेंट के होने या किसी इवेंट के ना होने पर, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी क्या क्या रूल था कि पहली बात, ये इवेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में। किस में डिपेंड करता है? और ये जो इवेंट होता है वो अनसर्टेन होता है बेटा। क्या होता है? मानसो आगे आ जा बेटा, क्यों बातें कर रहे हो? अच्छा, अब क्लियर हो गया। इवेंट क्या होता है बेटा? फ्यूचर का होता है। और इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। कल कर लिया था हमने। ये इसका कोलेटरल और इंसिडेंटल होता है। तो मैंने कहा था कोलेटरल और इंसिडेंटल होता है, बिल्कुल सही है। द कंटीजेंट इवेंट एक्ट मस्ट बी नोट बी मेयर विल द, ये क्या बताया था बताओ? उसकी इच्छा पे नहीं होना चाहिए। याद है कारपेंटर वाला? वो बताएगा कि सही है या गलत है। आप उसको पहले कहते नहीं, तूने ये बोलना है, तो फिर उसकी इच्छा पे हो गया, फिर वो कंटीजेंट नहीं है। फिर कैसे प्रूव होगा? वो तो कोर्ट में प्रूव होगा बेटा। ठीक है। तथा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारे वैलिड एसेंशियल होने चाहिए। ये तो हो गया सारा। अब कई बच्चों को ना कंफ्यूजन कल ये थी कि सर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, क्या बेटा? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। सुनना मेरी बात दोबारा। एक कॉन्ट्रैक्ट में भी इधर एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंटीजेंट भी हो। इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली, दैट इज अनकंडीशनल। ठीक है। बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कोलेटरल होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, उसका होना और ना होना। अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई हैपनिंग होने पर परफॉर्म किया जाए या कोई नॉन हैपनिंग होने पर परफॉर्म किया जाए तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हैपनिंग में तो सबको समझ में आ गया, शिप वाला, कि अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको इंपोर्टेड क्लोथ दे दूंगा। बोलो ये किसका एग्जांपल है? हैपनिंग। मैंने इसी के ऊपर किसका दिया? नॉन हैपनिंग का। लेकिन इसी पे नहीं, अपने दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नॉन हैपनिंग का क्या दिया था? अगर शिप नहीं आया छोड़ दो उसको। तो पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया बेटा, अगर शिप आ गया, क्या इवेंट अकर हो गया? शिप आने का, तो मैं आपको क्लोथ दे दूंगा। शिप डूब गया रास्ते में तो इवेंट अकर होगा नहीं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कैंसिल। उसके पैसे सर क्या होगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये मत बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो। फिर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यही तो होता है कि अगर जो इवेंट है वो हो गया या नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं होता। वो कहता भाई शिप आया नहीं, मैं कहां से दूं? तो मैं केस करूंगा। कोई केस नहीं होगा। वो कहेगा सर मैंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर शिप आएगा तो। मतलब एक तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब शिप आएगा। अगर शिप नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अगले ने कंडीशन लगाई हुई थी पहले। ठीक है। तो हैपनिंग मतलब शिप आने का इवेंट क्या हो गया? हैपन हो गया। अब नॉन हैपनिंग का एग्जांपल अलग देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल कोई मोहाली के अंदर मान लीजिए मैच है, या दिल्ली के अंदर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। अब आपने क्या किया? क्या यार ठीक है यार, बड़ा बोर हो गया, अपने मूवी का नाम आ रहा है, सॉरी, मैच देखने चलते। ठीक है। आपने जाके फटाफट साइट पे ऑनलाइन देखा और आपने सबसे फ्रंट वाली टिकट क्या कर दी? बुक कर दी। 1000 रुपए की टिकट थी, कहता कोई दिक्कत नहीं, ये लो जी 1000 रुपए दी, टिकट बुक कर दी। अच्छा, उसमें ये साफ लिखा हुआ था, टिकट जो होती है उसके पीछे टर्म्स और कंडीशन होती है। ठीक है जी। उसमें कंडीशन ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर बरसात नहीं हुई, रेन नहीं हुई, तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको हमारे ग्राउंड में दिखाएंगे। अगर बरसात नहीं हुई, बात समझ आ गई? अगर बरसात नहीं हुई तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपने। अब बताओ, इसमें बरसात नहीं हुई तो नॉन हैपनिंग इवेंट क्या है? बरसात ना होना। अगर बरसात हो गई तो मैच रद्द हो जाएगा, इसलिए हम दिखाएंगे नहीं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले एग्जाम्पल बताओ, ये एग्जाम्पल किसका है? बरसात का ना होना, नॉन हैपनिंग। कॉन्टेक्ट किया,
अगर रेन नहीं हुई तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हम आपको अपने ग्राउंड में दिखाएंगे। 1000 रुपए इस चीज के ले रहे हैं मैच देखने के आपसे, बट कंडीशन क्या है कि बरसात नहीं, क्योंकि अंदेशा था कि बरसात हो सकती है, पूरे पूरे चांस दिखा देता गूगल, है ना बेटा। आपने मान लो टिकट ले ली, ओके, आपने टर्म्स कंडीशन कुछ पढ़ी नहीं, आप चले गए और जाते ही बरसात होगी, मैच कैंसिल हो गया। आपने थोड़ा थोड़ी शुरू करते हैं, कई लोग होते हैं पागल, उसमें क्या इलाज है, कोई इलाज तो है नहीं, फिर चेयर तोड़ने लग जाते हैं कई बार तो। ठीक है जी। रियल टीम मैं फर्स्ट टाइम देखने गया था फिरोजा कोटला में बेटा, दिल्ली के अंदर, इंडिया और श्रीलंका का मैच था, तो सेम कहानी हुई, पिच में कोई प्रॉब्लम थी, मैच एक ही ओवर, आशीष नेहरा ने पहली ओवर किया, और फर्स्ट टाइम देखने गया था मैं मैच लाइव, तो पहला ओवर किया, जयसूर्या बैटिंग कर रहा था, और उसने पहला ओवर किया, उसके बाद पता नहीं दोनों वो जो एम्पायर थे वो आए, बात बूत हुई 10-15 मिनट, कुछ नहीं बोला, और फिर ग्राउंड के अंदर बसे आई दो, फटाफट वो उसके अंदर बैठे और चले गए सारे प्लेयर। उसके बाद अनाउंस किया कि मैच क्या है, तो लोगों ने इतना बुरा हाल, चेयरों के मतलब पैर मारे, तो बड़ा नुकसान किया था उसके अंदर है। मैं हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, वहां किसी को वो नहीं दिख रहा, और अपने 500 दिख रहे सारों को। ठीक है, मैच कैंसिल हो गया, मैच दिखाया उन्होंने, नहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप टिकट वापस देके 500 रुपए क्या ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो, ओबियस है, तो रिफंड मिलेगा ही मिलेगा मेरे को, तो रिफंड मिल गया। लेकिन लोग देखो कितना नुकसान कर रहे थे। चलो अपने अपने एग्जाम्पल में आते, कंप्लीट करता हूँ। आप गए, जाते बैठते बरसात होगी, मैच क्या होगा, कैंसिल। आपने कहा हेलो 1000 रुपये दिएगा, कोई बात नहीं है, आपको रिफंड हो जाएगा। कहता है 1000 नहीं, 5000 चाहिए। कहते कैसे, क्या अबोर से आए हो भाई साहब, रास्ते का जो किराया लगा है आने का जाने का वो, और कुछ खाता भी है ये और कुछ पीता भी है ये, वो भी खर्चा चाहिए। आपने मुआवजा मांग लिया, कंपनसेशन मांग लिया 5000, बोलो सही है ये गलत है। वो कहता भाई साहब टिकट को पीछे थोड़ा पलट के देख, क्या लिखा, टर्म्स एंड कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, अगर रेन नहीं हुई तो हम आपको मैच दिखाएंगे, अगर रेन हो गई तो हम आपकी जो टिकट की फी है वो अब क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब बरसात, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए रेन नहीं हुई, रेन, आपने पूरा मैच देखा, ठीक है, आपने पूरा मैच देखा, उन्होंने आपसे पैसे भी ले लिए, बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया या नहीं हो गया, हो गया। तुषार, अब ये बता, इसमें क्या इवेंट था, अगर बरसात नहीं हुई तो नॉन नॉन हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल था, नेगेटिव। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, बरसात, वो कहता लो बरसात तूने क्या करा, बरसात नहीं हुई तो दिखाऊंगा, बरसात नहीं हुई मैच दिखाओ भाई। वो कहता है यार हम नहीं दिखा रहे, हम मैच नहीं है भाई, कैंसिल हो गया, कि कारण कि बस कैंसिल हो गया। कहता हेलो, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कहता क्यों, कहता यार हमने कहा था दिखा भी सकते। कहता ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर बरसात नहीं हुई तो दिखाओगे, बरसात नॉन हैपनिंग है, बरसात हुई नहीं है, दिखाओ मैच। और अब वो नहीं दिखाते आपको, मान लीजिए आप वाली सीट गलती से किसी और को भी लोड कर रखी थी उन्होंने, इस वजह से आपको बहाना मार रहे हैं कुछ भी, तो आप फिर कह सकते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या थी, नहीं हुई तो दिखाएंगे, बरसात तो नहीं हुई, मेरे को मैच दिखाओ। अब वो मैच नहीं दिखाते तो फिर गलत है, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया, फिर आप कंपनसेशन ले सकते हो। बरसात नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, उनको मैच दिखाना था। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो आप हमेशा ये याद है, हैपनिंग का शिप वाला याद रखो और नॉन हैपनिंग का रेन वाला याद रखो, एक के दोनों मत याद रखो, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। कल मेरे को लगा ऐसा, तो मैंने आज आपको रूल एज इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के मतलब एप्लीकेबल करने के क्या रूल है, सुनना, सुनो बेटा। द रूल एज इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन इन सेक्शन 32 टू सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। ये रूल दे रखे हैं। नंबर 1, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। वो ही रिपीट होगा, इसलिए मैंने पहले रिपीट किया। रूल नंबर फर्स्ट कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किया जाएगा, कि फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक हैपनिंग वाला क्या है, इवेंट है, कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन द इवेंट हैज हैपन। अगर सिप आ गया तो। सर जी ये तो दोबारा से बता रहा है, हाँ सुनो, पहले डेफिनेशन में यही था इसके, अब क्या बता रहा है कि कब इन्फोर्स किया जाएगा। क्वेश्चन बदल गया या नहीं बदल गया? पहले क्या था, मीनिंग था, अब क्या है कि कब
कॉन्टैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। नंबर 1, जब अगर इवेंट किस पे डिपेंड है, हैपनिंग पे डिपेंड है, तो जैसे ही फ्यूचर में इवेंट क्या होगा, हैपन होगा, तो कॉन्टैक्ट को इन्फोर्स किया जाए। बोलो बात समझ आएगी। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, सच कॉन्टैक्ट बिकम void। अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है, शिप नहीं आया, डूब गया, अब शिप आएगा ही नहीं, तो अब वो कॉन्टैक्ट खत्म है बेटा, है ही नहीं, कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। अगर उसे कोई पैसे भी दिए थे तो वापस ले जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट, वो कंपनसेशन नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्टैक्ट का टाइप कौन सा था, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट का टाइप। ठीक है जी। नंबर 2, अच्छा, where a contingent contact at depend upon the happening of the specified uncertain event। सभी सेम है ये, हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है। when a contingent contact is depend upon the happening of specified uncertain event within a fixed time। इसलिए टाइम का एग्जांपल दे के आ गया पहले ही मैं, मेरे को पता था आगे। अब सुनो, हैपनिंग का देना है, शिप डूब गया, ठीक है जी। अब वो इंपोर्टेड क्लोथ उसको दे नहीं सकता। अब उसने दिमाग लगाया कि मेरा इतना बड़ा कॉन्टैक्ट है इसके साथ, और इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्टेड क्लोथ की रेट भी थोड़े डाउन हो गए, तो उसने फटाफट क्या किया, दूसरा शिपमेंट ऑर्डर कर दिया, दूसरा कंटेनर। सेकंड शिप में आ रहा है, वो पहला तो डूब गया, ठीक है, दूसरी में उसके अंदर रुक 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 आ रहा आ रहा, 2 महीने हो गए, आ रहा आ रहा। वो कहते क्या है भाई साहब, मैंने आगे कुछ देने हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना तो 2 साल बाद मेरे को देगा। एक स्पेसिफिक वो उसने मान लो कॉन्टेक्ट कर लिया कि आप इंपोर्टेड गुड्स कब दोगे, कहता मेरा शिप आ रहा है, अगर शिप आ गया तो मैं आपको दे दूंगा। हैपनिंग का एग्जांपल है। अब मान लीजिए कहता हेलो विद इन 2 मंथ, विद इन, क्योंकि आगे सीजन है 2 महीने का, अगर उसके बाद देगा सीजन खत्म, मैं क्या करूंगा फिर, मैरिज का सीजन है कहता तो सेल होगी, मैरिज का सीजन खत्म तो सेल कम हो जाएगी, तो मैं नहीं लूंगा। तो उसने टाइम बार लगा दिया विद इन 2 मंथ। अब बताओ वो हैपन भी कब होना चाहिए, 2 महीने के अंदर होना चाहिए। अब वो 4 महीने बाद कहता अब आ गया सिर्फ, अब ले लेते नहीं भैया, अगले ने टाइम भी समझ आ गई। तो पहला और दूसरा सेम है। पहला क्या है, हैपनिंग विदाउट लिमिट, और दूसरा क्या है, हैपनिंग विद लिमिट। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी। within specified time the contact can be enforced only, the contact can be, ध्यान से सुनना, enforced only when the specified event happen within the fixed time within 2 months। बोलो समझ आएगी नहीं, नहीं समझ आ गया। इसको तो फोन यूज हो रहा है, कोई बेटा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। को डाउट है यहां तक बताओ, चलिए। अब थर्ड देखना, when a contract, when a contingent contract is to be, अब थर्ड और फोर्थ आप समझ गए होंगे, नॉन हैपनिंग विदाउट टाइम लिमिट, और फोर्थ नॉन हैपनिंग विद टाइम लिमिट। याद करने के तरीके होते हैं बेटा। अब देखो, where a contingent contract depend upon the non happening of some specified uncertain event, future event within the time fixed, फोर्थ है ये। और थर्ड देखो, when a contingent contract is to be performed non happening of specified future uncertain event, the contract can be enforced when the happening of the event become impossible and not before। अब मतलब उन्होंने कहा कि बरसात नहीं हुई तो वो परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, बरसात हो गई तो वो परफॉर्म नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, उनका पैसा वापस मिल जाएगा। और अब उसने लगा के, अब सुनो, वो कहता 5 बजे तक बरसात नहीं हुई तो हम आपको मैच दिखाएंगे, 5 बजे के बाद तो वो तो टाइम पीरियड हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझिए, तो 5 बजे तक बरसात नहीं हुई तो मैच दिखाना चाहिए, यस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। 5 बजे जैसे आप ग्राउंड से निकले बरसात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि टाइम पीरियड में वो नॉन हैपनिंग था, उसके बाद हैपन हुआ है, क्या दिक्कत है, अरे बोलो बेटा। अच्छा, अब वो ये बोलते हैं मैच था, कहता ये मैच कैंसिल, फॉर एग्जाम्पल ये मैच अब कल होगा मंडे को, लोग रिफंड मांग सकते हैं, यस। वो कहता हेलो ऑफिस जाना है, हम संडे था इसलिए टिकट ली थी हमने, हमने कहा, आपने कहा था 27 जुलाई को हम मैच दिखाएंगे अगर बरसात नहीं हुई। अब आपने स्पेसिफाइड टाइम में क्या नहीं किया, नहीं किया, 28 को मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरी तो मीटिंग है कंपनी की, कोई बात समझ रहे हो। तो स्पेसिफाइड टाइम में भी नॉन हैपनिंग होनी चाहिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया। थर्ड में किसी को डाउट है, अगर कॉन्टैक्ट नॉन हैपनिंग फ्यूचर इवेंट पर है
तो अगर नॉन हैपनिंग होगी तो परफॉर्म होगा, नॉन हैपनिंग नहीं है। अब कई होगा ना दिमाग खराब होता है नॉन हैपनिंग सुन के। बेटा प्लीज भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा किया जाएगा जब वो हैपनिंग वो नहीं होगी। अगर वो हो गई तो फिर कैसे पूरा किया जाएगा? और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपका एक यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपके मान लीजिए क्रॉप्स खड़ी है, फसल, मान लीजिए व्हीट है इसके अंदर। इस खेत में क्या है आपका? व्हीट, गेहूं है, ठीक है। आपके पास कोई पर्सन आया, बिजनेसमैन आया, उसकी फैक्ट्री थी, मान लीजिए फ्लोर मिल थी उसकी। क्या थी बेटा? फ्लोर मिल में बताइए भाई, फ्लोर आटा मैदा सूजी बनाता है, तो उसको व्हीट चाहिए। व्हीट इसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। अब इसने डायरेक्ट क्या किया, इस फील्ड खेत वाले से, फार्मर से कांटेक्ट कर लिया। जनवरी में आया ये इसके पास। कब आया? कहता अच्छा अच्छा ये क्रॉप्स आपकी है सारी? कहता हाँ जी, ये 5 किले या 5 बीघे जो भी है इसमें मेरी है। कहता मेरे से कांटेक्ट कर ले, ये फसल तो मेरे को सेल कर देना। वो कहता अभी तो कच्ची है, ग्रीन है, बिल्कुल हरियाली है बिल्कुल, अभी तो ये अप्रैल में आएगी, जब बैसाखी होती है उस टाइम पकती है ना, ब्राउन कलर की हो जाती है सारा। हाँ, तब। कहता नहीं नहीं, ऐसे करते हैं, अपने एग्रीमेंट आज ही कर लेते हैं कि ये फसल खड़ी बहुत अच्छी है, ऐसे कर। कहता जी अभी तो यही नहीं पता ये कितनी है, इसका वेट कितना होगा। उसने एस्टिमेशन लगाया। कहता हमने मान लिया कि ये 1000 kg है, मान लो। कितना है? 1000 kg। समझा क्या? भाई आप ये फसल सारी मैं ले लूंगा तेरे से, और 1000 kg के मैं तेरे को पैसे दूंगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आप चाहिए, उसने अब कांटेक्ट कर लिया, ठेका ही मुका लिया इस पूरी फसल का। अब 1000 हो, 1200, 800, 700, देने कितने पड़ेंगे? ऐसे किन्नू के बाग होते, ठेका मुकाते ना लोग, पहले उसमें से कितना भी किन्नू निकले चाहिए उसके बाद। ठीक है जी। अब वो फार्मर बोलता है कि भाई साहब, ये क्रॉप्स जो है, फसल जो है, गेहूं की फसल, ये मैं आपको सेल कर दूंगा, अगर क्या, अगर टिड्डी आती है, टिड्डी, जिसको राम जी का घोड़ा ही बोल देते कहीं, टिड्डी, क्या अगर टिड्डी अटैक नहीं हुआ ना तो सेल कर दूंगा। अगर टिड्डियों का अटैक हो गया, इधर से टिड्डी आ जाती है, पाकिस्तान वाली साइड से टिड्डी आ जाती है कई बार, तो उधर से अफगानिस्तान से चलती है, पहले पाकिस्तान में आती है फिर इधर आ जाती है इंडिया में। तो अगर टिड्डी अटैक हो गया, क्या हो गया बेटा, तो मैं आपको सेल नहीं करूंगा, क्योंकि फसल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए टिड्डियों का अटैक नहीं हुआ, टिड्डियों का अटैक, तो अब बताओ ये इसको मना कर सकता है मैं तेरे को सेल नहीं करूंगा? क्यों? वो कहता नो, वो कहता तूने कहता टिड्डियों का अटैक नहीं हुआ, टिड्डियों का अटैक नॉन हैपनिंग है। भाई टीडीओ का अटैक हुआ तो हैपनिंग है, टीडीओ का अटैक नहीं हुआ तो नॉन हैपनिंग। कहता नॉन हैपनिंग इवेंट पे अगर तूने कहा था ये इवेंट नहीं हुआ तो सेल करूंगा, और ये इवेंट हुआ भी नहीं कहता तो सेल कर मेरे को। अब कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना पड़ेगा। सेम मैंने क्रिकेट ग्राउंड वाला एग्जांपल रिपीट किया, समझ आ गई मेरी बात? तो इसमें कितने पॉइंट पढ़े हमने बेटा? 4। रूल टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट, आप क्वेश्चन ये आ जाएगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट कराने के रूल को डिस्क्राइब करो। तो पहला बेटा आ गया समझ में, हैपनिंग विदाउट टाइम, हैपनिंग विद टाइम, थर्ड नॉन हैपनिंग, फोर्थ नॉन हैपनिंग विद टाइम, फिफ्थ कहता है समटाइम्स ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, sometimes a contingent contract is depend upon the way in which a person will act an unspecified time। अब सुनना जरा, कहता है कई बार क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है ना, वो किसी पर्सन के काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है, किसी पर्सन के काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं। इसलिए मैं बार बार बोला था, दोबारा सुनना, समटाइम्स ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन द वे इन विच पर्सन विल एक्ट मतलब वर्क एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। सुनना पड़ेगा, किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इतना गुड्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो, अगर लॉकडाउन, ठीक है। अब वो उसको डाउट था
कि कहीं भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में पता नहीं क्या एक्ट करेगी। अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा दे, लॉकडाउन लगा दे, तो मैं अपनी शॉप नहीं खोल पाऊंगा, मेरी लेबर नहीं आएगी, मेरे पास मटेरियल नहीं होगा, तो मैं फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ देने का, वो कहां से पूरा करूंगा। ठीक है, तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के कार्य करने के तरीके पर भी डिपेंड कर जाता है। अगर वो कार्य हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। जैसे आप मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन लगा दिया, तो बताओ वो कहां से पूरा कर देगा। तो इसमें आप एक काम करो, लॉकडाउन लिख लो, आप भूल जाओगे लॉकडाउन वाला एग्जाम्पल, साइड में लिख लो आप, क्योंकि बाद में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी खासी है और आपको मीनिंग समझ में आना नहीं, और आपको याद आएगा नहीं ये क्या है। लॉकडाउन लिख लो, पहले दूसरे पे शिप लिख लो बेटा, और तीसरे चौथे पे रेन लिख लो, क्रिकेट ग्राउंड में रेन, मजाक नहीं कर रहा, भूल जाओगे बाद में। पहला किसका है, शिप का, उसी के साथ टाइम लग गया। थर्ड किसका है, रेन, क्रिकेट मैच में। और फिफ्थ किसका है, लॉकडाउन। आगे बात समझे। तो सम टाइम ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट अनस्पेसिफाइड टाइम। In such a case, the event shall be considered to be have become impossible। अगर लॉकडाउन लग गया तो वो काम करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। When such person does anything which render it impossible that he should show act within any definite time or otherwise then under the further contingency। अब फर्दर कंटीजेंसी लगी, अब पता नहीं कब वो खुलेगा, कब परमिशन मिलेगी दुकान खोलने की, कब परफॉर्म करेगा। तो किसी का व्यक्ति के काम करने के तरीके पे डिपेंड भी करता है, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब सिक्स्थ बड़ा इजी है, कहता है अगर कोई ऐसी हैपनिंग है जो इम्पॉसिबल है, हेलो, कोई ऐसी हैपनिंग है जो, तो वो बेटा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वॉइड होगा। वो क्या होगा, वॉइड होगा। जैसे चांद तारे, याद आ गया ना, जादू से खजाना, उसमें भी आपको कोई फ्यूचर है, अनसर्टेन है वो, लेकिन प्लीज वेयर ए कंटीजेंट एग्रीमेंट इट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट द एग्रीमेंट इज वॉइड। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टीज को उसके बारे में पता था या नहीं पता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसे पूरा नहीं किया जाएगा। इवेंट वाज नोन और नॉट नोन द पार्टी एट द टाइम व्हेन द एग्रीमेंट वाज मेड, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का।